होंडा सीजी 125 बाइक में अक्सर इंजन साइड से ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इससे किस तरह से बचना है और क्यों ये ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है, तो इसके क्या-क्या नुकसान होते हैं, इसी वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह फरत और आप देख रहे हैं कलीम ऑटो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, 125 सीसी बाइक में जब ये साइड से मैग्नेट सील और रिंगों की लीकेज होती है, तो इसका क्या तरीकाकार है। अक्सर मेरे दोस्त इस चीज़ का शिकार होते हैं कि हर ट्यूनिंग में इसकी सील और रिंगों को तब्दील करना पड़ता है, यहाँ से ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा अच्छे मैकेनिक का ही इंतखाब करें। अगर आपकी बाइक का मैकेनिक अच्छा होगा, तो ऐसे फ़ॉल्ट पैदा बहुत ही कम होंगे। तो आप खुद भी अपने बाइक के इंजन का जायज़ा लिया करें। अगर कहीं से भी छोटा-मोटा फ़ॉल्ट नज़र आए या फिर लीकेज नज़र आए, तो उसको फ़ौरी ठीक करवाएँ। अगर आपकी बाइक का मीटर ठीक नहीं है, तो ये उन बाइक में फ़ॉल्ट पैदा होता है जिन बाइक के मीटर ठीक नहीं होते। तो अंदाज़े के साथ जो ऑयल तब्दील करवाते हैं, तो उनको ऐसे मसलों का सामना करना पड़ता है। तो मैग्नेट को हम बाहर निकाल चुके हैं, अब हम कॉइल प्लेट को बाहर निकालेंगे। 3 अदद यहाँ पर बोल्ट लगे होते हैं, तो इन बोल्ट को खोलेंगे। खोलने के बाद अंदर की हालत भी मैं आपको चेक करवा दूँगा। मेरे 125 बाइक जो से यूज़र हैं, मेरे भाई, उनके लिए बहुत ही अहम वीडियो है। ये देखें, ऑयल इसका बिल्कुल गाढ़ बन चुका है और इसके इंजन में से ऑयल की मिकदार भी बहुत कम थी, तो जिसकी वजह से बाइक इंजन ओवरहीट होना शुरू हो जाता है। तो इंजन की ये जो-सी सील है, ये हार्ड हो जाएगी, हार्ड होने के बाद यहाँ से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसकी पिन भी बाहर निकालने के बाद मैं आपको चेक करवाऊँगा। ये देखिए, केम की पिन भी यहाँ पर जल चुकी, यानी कि किसी भी मसले से अगर मीटर बंद होता है, ख़राब होता है, तो हम उसी को वहीं पर छोड़ देते हैं और अंदाज़े के साथ ऑयल को तब्दील करवाना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा गलत है। मीटर से आपको इंजन की रीडिंग का पता चलेगा कि आपकी बाइक कितने किलोमीटर चल चुकी है। ये देखें, यहाँ पर ये बैलेंसर होता है जिसने वेट को बैलेंस रखना होता है, इसको भी हम खोलेंगे। तो अक्सर मैकेनिक ये देखिए यहाँ पर सील और रिंग को चेंज कर देते हैं, लेकिन इस बैलेंसर के ऊपर जो रिंग होता है उसको तब्दील नहीं करते। तो इसकी सील भी हम बाहर निकाल चुके हैं। ये देखिए, रिंग भी ये डैमेज हो चुकी हैं। तो दूसरी मेन बात मैं आपको तो बता दूं, जोन से इसमें आपने पार्ट्स का इस्तेमाल करना है, अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स होने चाहिए। तो ये केम वाली पिन के ऊपर भी ये देखिए रिंग लगा होता है, इसको भी हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, इसको वॉश करने के बाद मैं आपको चेक करवा दूँ, जब बाइक ओवरहीट होती है तो इसके रिंग और सील, ये देखिए पिन यहाँ पर सीज़ होने वाली थी। अगर हम इसको टाइम पर ना खोलते, तो हो सकता है कि इसकी केम गरारी को भी तब्दील करना पड़ता। तो अच्छे तरीके से हम वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे और आपको दिखाएँगे कि कौन-सी क्वालिटी की आपने सील का इस्तेमाल करना है और कौन-सी क्वालिटी के रिंग जोन से छल्ले हम कहते हैं, वो हमने इस बाइक में लगाने हैं। तो दोस्तों, फिटिंग का तरीका भी मैं आपको बता दूं, इजीली फिट कर सकते हैं। ये देखें, फिर मैं आपको दिखा दूं कि अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स, ये देखें, सील जो सी हमने इसमें इस्तेमाल करनी है, नोक कंपनी की सील होती है, ये बेहतरीन इसका रिजल्ट होता है। तो ये सिलिकॉन वाले छल्ले हमने इसमें लगाने हैं। तो सिलिकॉन वाले छल्लों की खसूसियात मैं आपको बता दूं, जब भी हमने इसकी फिटिंग करनी है, तो कई मैकेनिक दोस्त यहाँ पर सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम सिलिकॉन वाले छल्ले ही लगाएंगे। इसके ऊपर हम सिलिकॉन का इस्तेमाल अब नहीं करेंगे। तो फिटिंग करने से पहले हम ये देखें, यहाँ पर इस तरह इसके रिंग को फिट करेंगे। अब सील की जब फिटिंग करेंगे, तो ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये इजीली अपनी जगह पर आराम से फिटिंग हो जाए। तो पेचकस की मदद से हल्की-हल्की हम चोट लगाएँगे, ये देखें। हथौड़ी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिल्वर की प्लेट लगी होती है, लेकिन हम यहाँ पर पेचकस का इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी गम का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। सिलिकॉन वाले छल्ले जब हम लगाएँगे, तो यहाँ पर ग्रीस का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप टेक्निकल ज़ेन रखते हैं, इस चीज़ का शौक रखते हैं और आपके पास औज़ार हैं, तो मेरी वीडियो वॉच करने के बाद इंशाल्लाह आप खुद ही फिटिंग कर सकते हैं और ऐसी झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये पिन सीज़ हो चुकी थी, ये देख सकते हैं आप। ये इतनी हीट अप हो चुकी है कि यहाँ पर ये सीज़ होने ही वाली थी, आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम ग्रीस लगाएँगे, ग्रीस लगाने के बाद इसकी फिटिंग करेंगे। दोस्तों, अगर ये लोहे वाली पिन का ये हाल हो चुका है, तो छल्लों और रिंगों का क्या हाल होगा और सील का क्या हाल होगा। जब बाइक ओवरहीट होती है, तो ये छल्ले डैमेज हो जाते हैं और सील हार्ड हो जाती है। तो जब सील हार्ड होगी, तो उसनी जोन सी उसकी पकड़ होती है, गिरफ्त होती है, वहाँ से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। हार्ड होने की वजह से उसने अपनी पकड़ को छोड़ देना है। तो बैलेंसर को हमने यहाँ पर सबसे पहले फिटिंग करनी है। वेट बैलेंसर को फिट किया है हमने, यहाँ पर पिन की भी फिटिंग हो चुकी है, स्प्रिंग को लगाएंगे। अब हम इसी तरीके से प्लेट को लगा देंगे। तो यहाँ पर 3 बोल्ट लगे होते हैं,
बोल्ट टाइट करते वक्त हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक ही बोल्ट को नहीं टाइट करना है, बराबर हमने तीनों को टाइट करना है। तो इस तरीके से आप इंशाल्लाह 100% अपनी बाइक की ये जो सी लीकेज की झंझट है हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये उन बाइक में ये मसला पैदा होता है जो अपनी बाइक का ऑयल टाइम पर तब्दील नहीं करवाते, या फिर इंजन में ऑयल कम होता है, या फिर तीसरी बात जो अहम है वो मैं बता दूं, या फिर जो लंबा सफ़र करते हैं। मिसाल के तौर पर 2 घंटे का या फिर 3 घंटे का मुसलसल जिसने सफ़र करना है, तो उनको भी ऐसे मसलों को हैंडल करना होगा। इसलिए लंबे सफ़र करने वाले हमेशा अपनी बाइक को जगह-जगह पर रेस्ट दें ताकि ऐसे लीकेज का मसला पेश ना आए। तो दोस्तों इसकी फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है, अब हम स्टार्ट करने के बाद आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाएँगे। तो मेन पॉइंट जो था वो लीकेज का था, तो ऑयल टाइम पर तब्दील होना, लंबे सफ़र में दौरान सफ़र में आपने बाइक को रेस्ट देना है, उसके बाद ऑयल का इंजन में कम निकलना। तो 3 वजूहात से इसमें लीकेज का मसला पैदा होता है। दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, आप हमारे चैनल को विज़िट करें। ऐसी